श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं शान्तस्तमाशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानस रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणो भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितेरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणया हि पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा। श्रीरामचरितमानस ग्रंथाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्व अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जलेन शैथिलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्यस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री संकट मोचन महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। विगत दिनों से चल रहा हार पर क्लब संकट मोचन के पास बांदा जिले में पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस आप सभी भक्तगण शीघ्रातिशीघ्र कथा स्थल पर आकर के परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी की सुमधुर वाणी में आप सभी भक्तगण दोनों हाथों को जोड़ते हुए राघवेंद्र सरकार की छवि का हृदय में ध्यान करते हुए पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि आज श्री राम जन्मोत्सव की कथा श्रवण करने की कृपा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम।
श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीगङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीराम कथा के रसिक वर भगत रास मत मेरा। आश्वासन लीजिए तेज पुंज कबीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बको एक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भूतैर्महद्भिर्ये मा पुरो विभुर्निरमाय श्वेतैरमोष पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः। सोऽलङ्कृतेष्ट भगवान् वचांसि मे। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुखे आलक्षितो न सहसा पुरुषस्तस्य। सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम्
तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामि तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामि तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामि। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम
भगवान जय हो। श्री संकट मोचन सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। विराज समस्त संत भक्त समाज की जय हो। श्री माहेश्वरी मैया की जय हो। समस्त देवी देवताओं की ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की गौ माता की श्री चित्रकूट धाम की श्री गंगा मैया की ओम नमः पार्वती पतये हर हर परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा लोकाभिराम श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भुवन पावनी कृपा से हम सब लोग जिनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, संकट मोचन सरकार की पावन छत्र छाया वामदेवेश्वर नाथ माहेश्वरी मैया नगर के समस्त देवी देवताओं के संरक्षण में अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी जी श्री भूरी वाले महाराज कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज जी की शत प्रेरणा से गौ राष्ट्र रक्षा सनातन संस्कृति का हर जीव के ऊपर प्रभाव पड़े, उस साधना के क्रम में हमारे परम साधक सदगृहस्थ संत आदरणीय भोले जी महाराज जो हर वर्ष ये या कहें कि पूरे वर्ष भर, हर वर्ष ना कहें पूरे वर्ष भर, कहें कि वर्ष भर कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ ये आध्यात्मिक जागरण चलता ही रहता है। कोई ना कोई कहीं श्री राम नाम संकीर्तन, कहीं नौका में श्री चित्रकूट धाम में अनेक यात्राएं राम नाम की, तुलसी जयंती में सीधे 1100 गांवों में श्री हनुमान चालीसा या श्री राम चरितमानस जी के पाठ। इस तरीके से जिनका जीवन ही श्री राममय हो गया है, वो श्री हनुमान जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे भोले जी महाराज हमारे मध्य में पहलवान बाबा स्थान से पधारे हुए महाराज जी जशईपुर से, उनको बहुत बहुत नमन वंदन जो आए हुए हैं। मुझे भी एक बार इस वाणी की सेवा करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया और माँ भगवती पतित पावनी श्री भागीरथी गंगा जी के तट से पधारे हुए हमारे आदरणीय त्रिवेदी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। आदरणीय श्री प्रमोद त्रिवेदी जी भारत गैस सर्विस शुक्लागंज नाव से पधारे हुए हैं, जिन्होंने बड़ी ही मार्मिक आध्यात्ममयी आनंदमयी कथा का आनंद जो है सारा शुक्लागंज जो है आनंदित हो उठा। इतनी तैयारी के साथ में उन्होंने कार्यक्रम को किया। मैं क्या कहूँ, प्रथम बार इतनी भीड़, वैसे भीड़ कई जगह देखी, पर जितनी कथा की श्रवण रस की धारा माताओं में, बहनों में, भाइयों में, पुरुषों में बड़ा ही आनंदित। अंतिम विश्राम के दिन तो पंडाल में बैठने की जगह ही नहीं थी। ऐसे हमारे आदरणीय त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, जो अभी इसी नवंबर के महीने में बड़ा ही सुंदर जिनके यहाँ दिव्य कथा का क्रम हुआ। ऐसे समाज सेवी, धर्म के प्रति निष्ठावान, समाज के प्रति सत्कर्मों में हर क्षण जिनका जीवन लगा हुआ है, उनके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आए हुए समस्त हमारे आगंतुक महानुभाव, विद्वत वरेण्य
संत महात्मागण वो सभी जो बैठे हुए हैं, हमारे श्री हनुमान चालीसा का पारायण करने वाले बटुक ब्रह्मचारी के रूप में जो विराजमान है, उनको भी मेरा यहीं से प्रणाम वंदन नमन, जो बड़े भक्ति भाव से सुबह से लेकर के श्री हनुमान जी की साधना में लगे हुए हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा, ये हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। और वही दिव्य अनुष्ठान की परंपरा में हमारे बटुक ब्रह्मचारियों में सभी परंपरागत हमारे आदरणीय प्रमोद शास्त्री जी, हमारे अशोक मिश्र जी, समस्त आचार्यगण जो बड़े भक्ति भाव के साथ में इस क्रम में लगे हुए हैं। आज बड़ा ही आनंद का स्वरूप है। भगवान राम जी के जन्मोत्सव की कथा है। जैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आनंद होता है, वैसे श्री राम जन्मोत्सव में देखिए फुग्गे वगैरह लग गए, तैयारी हो गई, राम जी आने वाले हैं। सारी तैयारी के साथ में हम सब लोग आज राम जी के जन्मोत्सव के लिए आए हुए हैं। और राम जी का जन्मोत्सव, कृष्ण जी का जन्मोत्सव, ये हर कथा में भगवान, वैसे तो साल भर में नवमी तिथि आती है और कथाओं में तो बार बार ऐसा आनंद मिलता रहता है कि हर कथा में कहीं श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, कहीं राम जी आ रहे हैं। अष्टमी नवमी तो वर्ष में आती है, पर कथा के मध्य में तो हर 7 दिन में, हर 9 दिन में हर बार राम जी और श्री कृष्ण जी आते हैं। यही हमारे जीवन का उत्सव है बंधु, जो हमारे जीवन में राम जी, सदैव हम राम जी से जुड़े रहे, राम जी से हमारा जीवन जुड़ा रहे, बस यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्व है। क्योंकि राम नाम ही अंतिम में सत्य रह जाता है। ये जितना भी कुछ संसार दिख रहा है सब असत्य है। पर समस्या तो तब है कि संसार वाले इतना झूठा प्रपंच उसे सिखाते हैं कि वो झूठे में ही लगा रहे, सत्य में मत जाए। किसी महात्मा ने कहा सत्य को छुपाया गया। संसार वाले सत्य को छुपा लेते हैं और असत्य को बताया गया। सदैव व्यक्ति को उलझाया जाता है कि उलझा रहे। क्या सत्य बताया गया? बोले जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पढ़ने के बाद एक मंत्र उसको सुनाया जाता है कि कमा के लाना, शाम को ऐसे घर में नहीं आना। तब बेचारा जाता है कमाने के लिए। अब कैसे भी कमाई, ये पता नहीं कि कमाई कहाँ से आ रही, पर कमाई आ रही है, धन आ रहा है। और धन कमाते कमाते जब 60 साल के हो गए तो लोगों ने मंत्र बदल दिया। बोले अभी इस काम का मंत्र नहीं, अब दूसरा सुनाओ इसको। अब क्या सिखाया? बोले धराधाम सत्य है, जिसको कमाया इसकी रखवाली कौन करेगा? ये तुम ही करोगे। तब बेचारा डंडा लेके दरवाजे में बैठा है। और अंतिम समय जब आया, पिंजड़े का पंछी जब उड़ कर के चला गया, तो अंत में बताया गया राम नाम। लोग पीछे पीछे चिल्लाते हैं, बस यही तो है। सुनने वाला चला गया तो उसको सुनाने से क्या फायदा है? जब तक शरीर में समर्थ रहा, सामर्थ्य रहा, क्षमता रही, तब तक हम कहीं ना तो राम जी को सुनने गए और ना राम जी की हमने चर्चा किया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जीवन में सत्य को पकड़ के चलिए। कुछ यहां के लिए करिए, कुछ वहां के लिए करिए। यहां ही यहां ना बनाइए, कुछ वहां के लिए भी बनाइए। और नहीं तो ना कुछ यहाँ मिलता है, ना कुछ वहाँ मिलता है। बड़ा सुंदर हमारे आदरणीय भगत जी जो है हर कार्यक्रम में ये पधारते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार जय। गोविंद भगत ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी।
की जय। कल हम सब लोग भगवान भोलेनाथ जी की कथा का आनंद ले रहे थे। भगवान का सुंदर विवाह संस्कार हुआ, माता जी विदा होकर के आई और तारकासुर को मारने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान के यहाँ साक्षात षडानन प्रकट हुए। तब जन्मेऊ सटवदन कुमारा। शिव पुराण में कथा आई है कि गणेश जी भी माता जी से प्रकट हुए और तारकासुर को संहार करने के लिए केवल कार्तिकेय जी की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं शंकर जी के पुत्र से ही मेरा उद्धार होना चाहिए। भगवान शंकर के षटबदन, षडानन क्या नाम है? सट माने छह और आनन माने मुख। पुत्र के कितने मुख हैं? छह। एक कवि ने कहा शंकर जी के परिवार में मुखों का बड़ा झगड़ा है। मुखों का झगड़ा जो है, अरे भी बारात में भी झगड़ा हुआ। कल जल्दी में मैंने आपको सुनाया था कि भाव नहीं दे पाया। भाव क्या था, जब बारात में भोजन करने के लिए गए तो पत्तल जब चलाने लगे तो पत्तल बिछाने वाला सोचे कि पत्तल डालूं तो किधर डालूं, क्यों? बोले समस्या खड़ी हो गई। बोले को मुखहीन, मुख ही नहीं है, तब आगे डालूं कि पीछे साइड डालूं कि दाहिने की बाएं? आगे बढ़े तो विपुल मुख काहू, और किसी के इतने मुख हैं कि कितने पत्तल डाले जाएं। तो शंकर जी के परिवार में मुख का झगड़ा बहुत है। लीला के रूप में शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपना पिता बना लिया। वैसे तो अनादि है, उनके कोई पिता नहीं है, पर जब जरूरत पड़ती है तो ब्रह्मा जी को कह देते हैं अगर आवश्यकता पड़े तो आप हमारे पिताजी बन जाइए। बोले बन जाएंगे। अब जरूरत पड़ी तो संतों ने भाव दिया चतुरानन बाप। बाप कितने मूड के हैं? 4 मूड के। तो बाप से पुत्र को उन्नति करनी चाहिए तो पंचानन आप, तो 5 मूड वाले शंकर जी हो गए। और फिर आगे पुत्र भी हुआ तो षडानन पूत। मुख बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 4 मुंह पिताजी के, 5 मुंह शंकर जी के और 6 मुंह पुत्र के। चतुरानन बाप, पंचानन आप और षडानन पूत। और एक चेला भी मिला तो दशानन चेला। एक चेला भी मिला तो 10 मूड वाला। मूड का झगड़ा बड़ा है। कवि की भावना है, कवि ने अपने भावों को प्रस्तुत किया भगवान के विवाह में। षडबदन को मारा। भगवान कार्तिकेय जी ने बस ज्यादा चरित्र को बढ़ाया नहीं, केवल इसलिए चरित्र को बढ़ाया कि माता पार्वती ने विवाह के उपरांत भगवान की विषयक चर्चा को प्रारंभ किया। और हम लोग जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो संसार की चर्चा होती है। अब घर बनाना है, अभी इतने ये वस्तु को खरीदना है, अभी ये काम करना है, नहीं। जिस गृहस्थ में संसार की चर्चा नहीं, जहाँ श्री राम चर्चा होती है, उस घर में ही आनंद होता है। कभी एक नियम बना लीजिए कि हमें घर में थोड़ी देर श्री राम चर्चा करनी है, कुछ भगवान की ही कथा कहनी है, सुननी है। कई घरों में मैंने देखा है, एक नियम है कि सायंकाल की बेला में थोड़ी देर वो भजन कीर्तन जरूर करते हैं। एक समय था हमारे यहाँ, एक परंपरा थी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि उस पुराने भारत की ओर आपको ले जा रहा हूँ। हमारे पूज्य आदरणीय गुरुदेव जी त्रिपाठी जी का आगमन हुआ है। उनका सादर नमन बंदन, उनको सादर प्रणाम। बड़ा ही सुंदर जो है, क्या चर्चा थी। प्राचीन भारत में गृहस्थ में रह कर के भी हम कुछ क्षण बैठ कर के श्री रामायण जी का पारायण करते थे। और हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि रामायण जी हर घर में चाहे 5 दोहे ही क्यों ना हो, पर हर घर में 5 दोहे होते थे। क्या याद है आपको?
याद होगा हमारी बूढ़ी माताएं जो सिर हिला रही हैं, आज वाली तो कह रही हमें बिल्कुल याद नहीं है। पुरानी जो हमारी माताएं हैं उनको याद है कि हमारे घर में 5 दोहे रामायण जरूर सुनाई जाते थे। और जब वो रामायण घर में होती थी ना तो बंधु श्री राम, वो घर घर नहीं, वो घर जो है बड़ा सुंदर जो है मंदिर हो जाता था। इसलिए हमें कहीं ना कहीं उस उद्देश्य के रूप में जीवन में कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए श्री राम कथा सुन करके कि हम सब लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो नित्य प्रति 5 दोहा रामायण तो हनुमान जी को सुनाएंगे ही रोज जो है। एक नियम बनाइए। और मैं व्यासपीठ से कहता हूँ कि उस घर का कलयुग अपने आप चला जाएगा, उसके घर की व्यथा चली जाएगी जिस घर में रामायण होने लग जाए। रामायण का इतना प्रभाव है। इसलिए पहले दूसरी परंपरा, जब हमारी कन्याओं का विवाह होता था तो अगर परीक्षण किया जाता था तो उनसे कुछ नहीं देखा जाता था, उनसे रामायण पढ़वाया जाता था। कन्या से कहते थे रामायण पढ़ लेती हो, अगर उसने रामायण पढ़ लिया तो मानो कन्या पास हो गई। कितनी सरल परंपरा थी। आजकल लोग कैसे कैसे प्रश्न करते हैं, कैसा कैसा लोग कन्या का स्वरूप नहीं, कन्या के स्वभाव में और उस कन्या के कहीं ना कहीं संस्कार में हमें जाने की जरूरत है। आज हम लोग स्वभाव स्वरूप को छोड़ दिया और अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। और तभी कभी कभी घर में वातावरण बिगड़ता है। एक बेचारी कन्या थी, उससे 2-3 बार पूछा रामायण पढ़ लेती है? बोले हाँ, ऐसे ऐसे किया बेचारी ने, ब्याह का समय था, क्या करे, संकोच में थी, शर्मा रही थी। फिर दूसरे ने कहा रामायण पढ़ लेती? बोले ऐसा किया। तीसरे ने फिर पूछ लिया रामायण पढ़ लेती? तो जोर से चिल्लाई, कह रही रामायण पढ़ लेती हूँ और महाभारत कर लेती हूँ। अब बताओ रामायण सुनना है कि महाभारत सुनना है? कभी कभी जीवन में ऐसा होता है। नहीं, रामायण जी का हमें जो है आनंद का स्वरूप है। बिंदु जी महाराज ने भाव दिया है, क्या कहा है? बिंदु जी महाराज का बड़ा ही सुंदर भाव है। और बिंदु जी महाराज जो है रामायण के बारे में लिखते हैं, हमें निज धर्म में चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म में चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण,
में ये रामचरितमानस की चौपाइयाँ इतनी आनंदमय हैं। एक एक चौपाई का आनंद जो है सरल और हिंदी में गोस्वामी जी महाराज ने इस जगत का कल्याण किया। वेद का अगम्य ब्रह्म, गीता जी का निर्गुण ब्रह्म, एक सरल और सहज रूप में तुलसीदास जी महाराज ने उस भाषा को हिंदी में लेखन करके समाज का कल्याण किया। ऐसे सरल भाषाओं में लोग बोल देते हैं। जैसे गांव में कोई उदाहरण देना होता है तो लोग रामायण की चौपाइयों से दे देते हैं। लोग कह देते हैं ना, कुछ हानि लाभ की बात बोले वही है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अनेक प्रकार की बातों में। तो कहीं ना कहीं रामायण जी के सूत्र हमारे जीवन में अगर हम इन्हें ग्रहण कर ले बंधु, ये रामायण जी का एक एक स्थल हमारे लिए, समाज के लिए पग पग में पाथेय प्रदान करता है। मां भगवती ने पुनः श्री राम चर्चा किया और जैसे ही चर्चा किया तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। एक बार धन्य नहीं, दो बार धन्य कहा। एक बार धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर अपने लिए आपने प्रश्न किया होता तो स्वार्थ होता है, और जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए करते हैं तो वो परमार्थ होता है। सबके कल्याण के लिए आपने पूछे व रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये ऐसी गंगा है जो सबको पवित्र करने वाली गंगा है। और मैंने एक दिन कहा भी था कि ये गंगा, आपको उस गंगा में नहाने के लिए दूर की यात्रा करनी है, और ये गंगा तो हमारे निकट आ गई है जिसमें केवल डुबकी हमें लगाना है। ये कथा की गंगा है जो हमारी व्यथा को समाप्त करती है, जो तुरंत परमात्मा को हृदय में बिठा देती है। ऐसी भगवान की कथा है। कथा का अर्थ ही होता है कम ब्रह्म सुखम हृदय स्थापयति, जो सरलता से ब्रह्म सुख को हृदय में स्थापित कर दे, वो भगवत कथा है, वो भगवान की कथा है। केन प्रकारेण इति कथा, कथा के प्रकार है, कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने, ये सारी घटना का क्रम जो है वो कथा है। होता है ना। कहीं ना कहीं माता जी ने जैसे ही प्रश्न किया, माता जी ने पुनः सगुण निर्गुण का चर्चा पुनः किया। बाबा जी ने कहा, देवी सगुण निर्गुण के चक्कर में ना पड़िए, ना सगुण और निर्गुण ये दोनों ही परमात्मा के ही स्वरूप है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है परमात्मा में। परमात्मा जो लीला जैसी करना चाहता है वैसा स्वरूप धारण कर लेता है, क्योंकि भगवान की लीला के अनेक प्रकार हैं। तो सगुण वही है जो हाथ पैर वाला साकार ब्रह्म है, और भगवान कहते हैं दो चीजें हैं, एक दृष्टा रूप में जब मैं रहता हूं तो मैं निर्गुण हूं। ध्यान से सुनिएगा, दृष्टा माने जो देखने वाला। जैसे चंद्रमा के प्रकाश में कोई चोर चोरी करता है तो उसे मना ही नहीं कि तू चोरी क्यों करता है, और कोई भक्त भजन करता है तो उसे ये भी नहीं कहा तू भजन क्यों करता है। वो तो दृष्टा है, देख रहा है, और जो सब जगह बैठ करके देख रहा है वो तो सगुण है, निर्गुण है। समझ रहे हैं ना। और निर्गुण कैसा है? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिना, कर बिनु करम सकल रस भो
के भाग लेता है, दौड़ लेता है। संसार में ऐसा कौन है जो बिना पैरों के चल ले? वो केवल परमात्मा है। बिना पैरों के, पैर दिखते नहीं और दौड़ करके चले जाते हैं। और बिना कान के सुन ले, वो भी परमात्मा है। बिना मुख के भोजन कर ले, वो भी भगवान है। वेद भगवान कहते हैं यह प्राणा यह मना शुभ्रा, जो प्राण से रहित है, मन से रहित है, इंद्रियों से रहित है, सबसे रहित है, फिर भी सब कुछ सुनता है, सूंघता है। अरे सूंघता नहीं होता तो हम लोग जो भोग लगाते हैं वो भगवान ग्रहण कैसे करता है? संत कहते हैं कि भगवान उसकी सुगंध लेता है। सुगंध लेता है ना। अब कहीं सीधे सीधे खाने लगे तो लोग भोग लगाना ही बंद कर दे, कह देंगे एक आदमी का तो ये भगवान खा जाता है। यही तो कहेंगे ना, एक यूनिट बढ़ गया। अच्छा है कि भगवान सूंघ करके ही काम चला लेते हैं, और कहीं भगवान पाने लग जाएं। एक महात्मा की कथा सुनाया। एक महात्मा बहुत भोजन करते थे। अब इतना भोजन कौन कराएगा, तो उन्होंने कहा किसी महात्मा के आश्रम में जाओ। तो महात्मा के आश्रम में पहुंचे। अब बेचारे सीधे साधे महात्मा थे। बोले आज क्या है? बोले एकादशी है। बोले एकादशी का मतलब? बोले आज भोजन नहीं बनता। बोले आप एकादशी करोगे मेरी त्रयोदशी हो जाएगी। अरे आप एकादशी करोगे तो मेरी त्रयोदशी हो जाएगी, मैं बिना भोजन के नहीं रहूंगा, मुझे तो भोजन करना है। तो महात्मा ने कहा ले वो कुछ प्रसाद लेके गंगा जी के किनारे भैया चपाती बनाना और भगवान को भोग पहले लगाना, और जब भगवान पा लें तो आप खा लेना। बोले ठीक है। अब वो बेचारा सरल भक्त था। अब उसे थोड़ी मालूम था कि केवल घंटी हिलाने में काम चल जाता है। हम लोग तो घंटी हिलाया और उठाए और फरार हो गए, यही तो करते हैं ना, कभी कभी यही होता है। पर उसके अंदर निर्मल बुद्धि थी। बंधु संसार में दो को ही भगवान मिले हैं, यश मूढ़ तमो लोके यश बुद्धे परम गता। या तो बिल्कुल अज्ञान हो जाए या तो बिल्कुल ज्ञानवान हो जाए। बात समझ में आ रही ना। आज जैसे ही उसने भोग लगाया तो प्रभु राम जी को बुलाया, तो राम जी अकेले थोड़ी आएंगे, सीता जी भी आ गई। कहने लगा रोटी 4 और यूनिट 3। महाराज मैंने तो अपने हिसाब से बनाया था, तो के हिसाब से ये 3 कैसे हो गए? तो कहने लगे भाई देखो, मैं अपने में कम नहीं करूंगा, मैं तो अपना कोटा बराबर रखूंगा। अब आप 1 से 2 आ गए तो आप जानो, आपका काम जाने। तो आधी आधी आप बांट लो, मैं तो 2 की 2 खाऊंगा। राम जी ने कहा तो कोई बात नहीं, चलो 1-1 खा लेंगे। अब जैसे भोजन करके गया तो कहने लगा महाराज आपने कहा था 1 आएंगे, वहां 2 कैसे आ गए? संत जी ने सोचा बाल स्वभाव है, हो सकता है ऐसे बोल रहा होगा। बोले ठीक है। दोबारा फिर एकादशी पड़ी और फिर प्रसाद बनाया तो याद किया तो 3 हो गए। लक्ष्मण जी भी आ गए। कहने लगे गुरुजी ये रोज क्यों यूनिटी बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। बाद में देखा हनुमान जी भी आ गए, शत्रुघ्न जी भी आ गए। अंतिम में कहने लगे महाराज राशन बढ़ाइए, अब राशन से काम नहीं चलेगा। गुरु ने सोचा अरे ये कैसी बात करता है, मैं भी तो जाकर के देखूं। और जैसे गुरु जंगल में गए तो भगवान गुरु को नहीं दिख रहे, चेले को भगवान दिख रहे। गुरु ने कहा शिष्य मुझे नहीं दिख रहे, तेरा भगवान कहाँ है? तो परमात्मा से कहा नारायण हे राम जी अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हुए तो मेरे गुरु के ऊपर प्रसन्न हो जाइए। देखते देखते साक्षात सारा परिवार खड़ा हो गया भगवान का। गुरुदेव ने कहा शिष्य आज तक मैं तुझे अपना शिष्य मानता था, आज से मैं तेरा। राम जय राम मन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सबहु सुख सेवक अजर बिहारी। राम जय राम रामचंद्र भगवान की जय।
सगुण और निर्गुण में केवल यही अंतर है। निर्गुण भगवान केवल देखता मात्र है, कुछ कहता नहीं है। और सगुण कैसा है? सुन सेवक दुख दीन दयाला। जैसे सेवक के दुखों को देखता है तो फर्क उठी दो भुजा विशाला। जोर से बोलिए ना, फर्क उठी दो। जैसे हड्डियों के समूह को देखेगा परमात्मा, तो भगवान के शरीर में कंपन हो गया। अपने भक्त का दुख वो देख नहीं सकते हैं। ये सगुण साकार ब्रह्म है। निर्गुण जो है वो दृष्टा मात्र है, और सगुण जो है वो भक्त के साथ में जाकर के सबरी के बेरों को भी खाता है, विदुरानी के छिलके भी खाता है, कर्माबाई की खिचड़ी को भी खाता है। सारा का सारा आनंद जो है निर्गुण निर्गुण और सगुण जो है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा भेद मत करिए, दोनों में एक ही स्वरूप है। कबीर के राम जी भी हैं वही श्री राम हैं, और तुलसी के जो राम जी हैं वो भी श्री राम जी वही है। कोई भेद नहीं है। हमारे आदरणीय तिवारी जी जो हर वर्ष इस कार्यक्रम में बड़ा ही उनका सहयोग रहता है, आदरणीय सुधीर तिवारी जी सपत्नीक सपरिवार बड़े ही निष्ठावान हैं। धर्म कार्यों में हर वर्ष उनका योगदान रहता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाव से, बड़ा ही आनंद के साथ में हम सब लोग आज जैसे ही भगवान बहुत भावन कहने लगे, एक कारण राम जी के जन्म के लिए नहीं है, राम जन्म के हेतु बनेगा। राम जी के जन्म के अनेक हेतु हैं। भगवान एक कारण से नहीं आते, भगवान कई कारणों को लेके आते हैं। जैसे परमात्मा की लीलाएं केवल एक लिए इसलिए नहीं है, जाने कितने अवतारों में, जाने कितने स्वरूपों में। गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सभी गाइए, भाव से गाइए।
अवतार के कारण होते हैं। एक कारण में उन्होंने बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल के रूप में खड़े थे बेचारे जय और विजय, तो सनकादिक दर्शन करने गए। अब छोटे छोटे बच्चे किसी घर में घुसेंगे तो लोग वैसे भी कहते चलो दूर हटो। अब बच्चों को जो है पुराण में आया है कि ये 5 वर्ष से बड़े नहीं होते और 5 वर्ष से छोटे नहीं होते, छोटे बच्चे जो पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। कितने इंद्र बदल गए, कितने मनमंत्र बदल गए, कितना समय व्यतीत हो गया, पर वो ना छोटे होते ना बच्चे बड़े होते। घुसने लगे तो उन्होंने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले दर्शन करने। बोले बच्चों को थोड़ी घुसना है। अरे बोले हम बच्चे? अरे तुम्हारे परबाबा को भी हमने देखा है। अब वो घबराए कि ये कहाँ से फंस गए चक्कर में, ये देखने में तो इतने इतने से दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बहुत पुराने हैं। तो बोले ठीक है, आप लोग यहाँ रखवाली के लायक नहीं है, ठीक नहीं है। अब सारे संकट तो बेचारे को उसी को झेलने पड़ते हैं जो दरवाजे में खड़ा होता है। बड़ी डांट पड़ती है उसे, बड़े लोग फटकार लगाते हैं बेचारे को। तुरंत जो है उन्होंने कहा जाओ 3 जन्मों तक आपको असुर बनना पड़ेगा। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि मुकुत न भय हते भगवाना, भगवान के उद्धार करने के बाद भी मोक्ष नहीं मिला। जबकि भगवान की उद्धार करने के बाद जिन जिन को भगवान ने उद्धार किया उनका मोक्ष हुआ, पर ये 3 जन्म का साप था। इसलिए इन्हें तीनों जन्म में, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनना पड़ा, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनना पड़ा। ये 3 जन्म का है। तो एक कारण से तो भगवान इसलिए आए, और दूसरा कारण उन्होंने कहा कि कश्यप अदिति महातप की ना, कश्यप अदिति ने भी तप किया इसलिए भगवान आए, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण उन्होंने वृंदा का सुनाया, जलंधर नाम के असुर की कथा सुनाई। ये 2 कथा का बड़ा समन्वय है, एक शंखचूर्ण और एक जलंधर। ये दोनों ही, जलंधर की कथा शिव महापुराण में आई है। जलंधर की कथा जो है अन्य कई पुराणों में, ब्रह्म पुराण में भी बड़ा बृहद स्वरूप आया कि भगवान शिव के कोप से ये प्रकट हुआ है। इसे कौन धारण करेगा? तो जल ने कहा मैं धारण करूंगा। जलम धारे अतिथि, जल ने धारण किया इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? जलंधर। पर उसके पास भगवान, कभी कभी व्यक्ति इस वरदान के कवच को ओढ़ करके अधर्म करना शुरू करता है। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, केवल 2 शब्द कहता हूं कि धर्म के कवच को ओढ़ करके जब हम अधर्म करेंगे तो भगवान कभी कभी उस कवच को छीन लेता है। सामने तो दिखाई देता है कि हम धर्म कर रहे हैं, पर वो सामने धर्म नहीं होता, अधर्म हो जाता है कभी कभी। और भगवान को ये करना पड़ा, छलकर टारो तासु व्रत। भगवान ने धर्म के लिए, भगवान धर्म की मर्यादा के लिए परमात्मा अवतरित होता है, पर कभी कभी परमात्मा को भी उसी के ही स्वरूप से उसे समाप्त करना पड़ता है। अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो शायद वो मरता नहीं। परम सती असुराधिप नारी, उसकी पत्नी जो थी वो बड़ी सतत्व वाली थी। और संसार में याद रखना, शूर, संत और सती, ये 3 ऐसे हैं कि जब तक ये धरती में है तब तक ये धरती वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। सतियों से कभी ये धरती खाली नहीं हुई है। ये सती का सतित्व जो है बड़ा महात्म्य है। यही चित्रकूट महिमा में आप देखें कि एक सती माता जो बैठी हुई है साक्षात, जिनका नाम अनुसुईया है। और वो सती कितनी बड़ी है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा बना दिया। आप लोग सुनते हैं, केवल उन्होंने एक मंत्र गाया था, एक मंत्र बोला था। परीक्षा लेने के लिए तीनों पहुंच गए तो उन्होंने पति का चरणोदक रखा था तो हाथ में लिया और एक श्लोक बोला, यदि मैं पति शुश्रूषा, अगर जीवन पर्यंत मैंने पति की शुश्रूषा की हो, सेवा की हो, यदि मैं चरितम तपः, और जीवन में मैंने तप किया हो, तो मेरे सामने ये तीनों के तीनों विराट बावने हो जाए, छोटे हो जाए। विराट ब्रह्म को भी बालक बना देती है। ये सती का प्रमाण है, ये सती का सतित्व है बंधु।
इसलिए सती का सतीत्व जो है उसको कभी ललकारने की कोशिश ना करें। अगर सती अपने में सतीत्व धारण किए है तो उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है बंधु। यही रावण है जिन्होंने वेदवती को स्पर्श किया। श्रीमद् देवी पुराण में कथा आई और वेदवती मैया ने शाप दिया कि जा तू, मेरे ही कारण तेरी मृत्यु होगी। और वही वेदवती माता ही सीता जी बन करके आई है। श्रीमद् देवी पुराण की कथा है। कहीं ना कहीं शूर, संत और सती का महत्व, ये तीनों देवियां, तीनों देव जाकर के पुत्र बन गए तो ब्रह्माणी, रुद्राणी और सरस्वती तीनों जाकर के सामने सती के खड़ी हो गई और कहने लगी हम परीक्षा करने नहीं आई हैं, आप कुछ कहना नहीं हमें। बोले क्यों? बोले हमारे तीनों पतियों को आपने पुत्र बना दिया है, तो जब पुत्र घर में आ गए तो तीनों पुत्र वधुएं भी आपके घर में आना चाहती हैं, आप हमें भी स्वीकार कर लीजिए। कभी कभी ऐसा स्वरूप होता है। इस कवच को जब लोग धारण करके समाज के लिए अहित का कर्म करते हैं तो भगवान को कहीं ना कहीं उसके स्वरूप का पालन करना पड़ता है। परमात्मा ने कहीं ना कहीं वृंदा का सतीत्व समाप्त कराया, इसलिए एक बार भगवान उधर भी अवतरित होके आए। चूंकि जलंधर भी रावण बना। कितने लोग रावण बन गए? राम जी एक हैं पर रावण अनेक हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, राम जी तो केवल एक है पर रावण कई लोग बने। अभी देखिए दो चीजें मैंने सुनाया। एक में जो है ये जो है सनत सनंदन सनत कुमार के साप से जय विजय रावण बने, अब जलंधर रावण बना। और तीसरे में और आगे आइए तो नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कानन कवन शाप मुनि दीन्हा, कारण शाप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। एक नया कारण सुना दिया। एक बार नारद जी ने साप दे दिया। अरे पार्वती मैया ने कहा अरे नारद जी ने क्यों साप दे दिया? और चौपाई को देखिए, पार्वती जी ये नहीं कह रही है। क्या कह रही है? नारद साप दीन एक बारा। और तो आगे क्या कह दिया? कारण कवनन शाप मुनि दीन्हा। और क्या कह रही है? का अपराध रमापति कीन्हा। ये भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया? क्या भगवान भी किसी का अपराध करता है? अरे अपराध तो जीव करता है, परमात्मा किसी का कोई अपराध नहीं करता। ये जीव ही अपने अपराधों का फल भोगता है। जो हम करते हैं वही हमें सुख और दुख के रूप में ही प्राप्त होता है। एक महात्मा कह रहे थे सुख और दुख हमारी ही फैक्ट्री का माल है, ये कहीं बाहर से नहीं आया है। जो हम करके आए हैं वही हमें मिलेगा। जो हमने कल किया वो आज खा रहे हैं। पूज्य स्वामी रोटीराम जी महाराज नागा स्वामी जी कहा करते थे ये जीव बासी भोजन कर रहा है, कल करके आया तो आज खा रहा है और आज करेगा तो कल खाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं सुख दुख अगर हमें मिले हैं तो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इस जन्म से नहीं तो पिछले जन्म से आए हैं। ये हिसाब किताब तो चलता रहता है ना, ये बंद नहीं होता। इतनी गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। जो भगवान के प्रति भाव कम हो जाए पर गुरु के प्रति भाव कम ना हो। का अपराध रमापति कीन्हा। महाराज भगवान शंकर जी ने नारद जी के नारद मोह की कथा सुना दी। एक बार नारद जी ने तपस्या किया, सुंदर दिव्य एकांत में बैठ करके झरना निर्झरित हो रहे हैं, सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है और नारद जी महाराज बैठ गए
और सुमिरत हरि साप गति बाधे। जो वैसे नारद जी कहीं ज़्यादा बैठ नहीं सकते, क्योंकि सापित महात्मा है, उनको श्राप है कि आप ज़्यादा देर बैठोगे नहीं, चलते फिरते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो। चूंकि पर भजन के प्रभाव से सांप की गति रुक गई और बैठ करके भजन करने लगे। और भजन कभी कभी ऐसा करें कि अपने को ही ना पता चले कि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा हमें मिल गई। कभी कभी अपने आप को मालूम नहीं पड़ता है कि उस भजन का प्रभाव कितना हमारे शरीर में हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप माला जपते हैं पर जप का फल कितना है वो केवल परमात्मा जानता है। कितनी बड़ी शक्ति आपके शरीर में आ गई है। कभी कभी हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे शरीर में इसका सामर्थ्य क्या है। इसलिए कभी भी किसी जप तप के बारे में मन में असंतोष ना करें, उसका फल मिलेगा जरूर। कहीं ना कहीं हमारे भाव के द्वारा, द्रव्य के द्वारा, देश काल के द्वारा कुछ कारण हो सकता है। आज जैसे ही नारद जी महाराज अब तप करने लगे तो महाराज इंद्र ने सोचा कि अगर ये महात्मा तप करेंगे तो मेरी कुर्सी खाली हो जाएगी। पद प्रतिष्ठा की लड़ाई, नारद जी को तब भंग किया जाए तो भेजा उन्होंने रंभादि नृत्यांगनाओं को। अब उन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया, ढोल बजाना शुरू कर दिया। आनंद पर नारद जी में कोई असर नहीं, नारद जी तो भजन करते रहे। अब जब नारद जी जागे तो सबने कहा धन्य है नारद जी, जिस को कोई नहीं जीत पाया उसे आपने जीत लिया। कभी कभी यही जीवन की बीमारी है कि हमने विकारों को तो जीत लिया पर आई हुई प्रशंसा को हम नहीं जीत पाए, और वही प्रशंसा ही हमारी बीमारी बन जाती है। कभी कभी याद रखना, कोई ज़्यादा आपकी प्रशंसा कर रहा हो ना तो समझ लेना कि खतरा तो नहीं है, सावधान हो जाइए, है ना। इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ज़्यादा प्रशंसा कोई करे, कभी कभी प्रशंसक हृदय में बैठ जाता है, और जब वो दिल में बैठ जाता है तो फिर उसकी बुराई हमें दिखाई नहीं देती है। नारद जी ने सब कुछ जीत लिया पर प्रशंसा को नहीं जीत पाए। सोचा किसे सुनाऊं, तो सबसे पहले शंकर जी को सुनाऊं। अब शंकर जी ने कहा अब क्या करें, तो शंकर जी ने थोड़ी समझाया पर नारद जी सम्मुखीन उपदेश बहु नहीं नारद ही। नारद जी को सुहाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने भी नहीं। अरे बोले ये दोनों लोग जो है मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए इसको ऐसे को सुनाया जाए जो हमारी इस प्रशंसा को सुन सके। तो दौड़ करके सुंदर वीणा वादन करते, एक बार कर तन भर से गाइए। रामायण जी की चौपाइयाँ हैं। एक बार कर क्या बात, गावत हरि गुण गावत वीणा, गावत हरि गुण गावत वीणा, शीर सिंधु मुनि नाथा, बस श्रीनिवास सुति माथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माथा, हरस मिले उठी रामा निकेता, हरस उठे उठे रामा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि सुंदर वीणा का गायन करते हुए नारायण नारायण। अब ये कथा ना तो ब्रह्मा जी ने सुनी ना शिव जी ने, वो नारायण को सुनाऊंगा, शायद नारायण सुन लें। भगवान बड़े कौतुकी हैं, बड़े दयालु हैं भगवान जी। वाह हा हा हा। तुलसी बाबा ने लिखा, कल तक तो नारद जी जो गान गाते थे ना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। अब ये जो गान चल रहा है
वो प्रवीण शब्द कह के कुशलता का सूचक कर दिया। कभी कभी व्यक्ति गायन में ज़्यादा मन लगा देता है, गायन की ओर ध्यान देता है। कभी कभी राग पर ज़्यादा ध्यान हो, अनुराग पर ध्यान ना हो। नहीं, राग चाहे कम हो पर अनुराग उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। कभी कभी स्वर ना हो, संगीत ना हो, फिर भी आनंद से गाइए, अपने नारायण के लिए गाइए। ऐसा नहीं है कि आपके गान को सुनता नहीं है। कभी गान प्रवीणा हो जाता है। प्रवीण के रूप में हम लोग कभी कभी कार्य कुशलता का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कभी एक कथा आती है मीरा जी की कि मीराबाई एक बार हरि नाम गा रही थी, नेत्र बंद की हुई, आंखों से आंसू बस बरस रहे हैं, आंसुओं की धारा गिर रही है। तो एक वहाँ से संगीतज्ञ निकले, बोले गा तो रहे हैं पर राग से नहीं गा रहे हैं। गा तो बड़ा सुंदर रहे हैं पर राग से नहीं गा रहे। तो बीच बीच में कहा राग से गाइए, राग से गाइए, राग से गाइए। पर जब नहीं सुना तो लिख करके सामने खड़े हो गए, राग से गाइए, राग से गाइए। मीरा जी का ध्यान उधर गया, कहने लगे राग हो चाहे ना हो पर जितना गाइए तो अनुराग से गाइए, भगवान के लिए आनंद से गाइए। जब हृदय से आप गाएंगे ना तो वो राग भी अनुराग बन जाएगा हमारा। जब हम गाते हैं ना तो आनंद अपने आप, वाणी का रस ऐसा लगता है कि आनंद मिलने लगा। जब शरीर में भक्ति होती है ना और भक्ति से कोई वचन निकलता है तो वो भी रस भरा होता है। आज जैसे ही भगवान के सामने आइए 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 नारद जी आइए, भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर के पूछा नारद जी कैसे आए हैं? तो क्या हुआ, काम चरित नारद सब भांखे। गोस्वामी जी ने एक एक जगह पर संकेत दिया। जो हर क्षण रामचरित कहते थे, आज उनके शरीर से, उनके मुंह से रामचरित नहीं कामचरित निकल पड़ा। कामचरित नारद, आहा, जो रामचरित कहने वाला व्यक्ति हो, जो राम की कथा, श्री राम की कथा कहे और जो वो संसार की बात करने लगे। कभी कभी दुख का विषय होता है। कोई अज्ञानी कोई चर्चा करे तो कोई बात नहीं, पर ज्ञानी कोई ऐसी चर्चा करने लगे तो कभी कभी मन में क्षोभ होता है। जैसे कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति के दो लोग बैठे हों, आत्मज्ञान वाले, और कभी कभी ऐसी चर्चा करने लगे तो बड़ा क्लेश होता है। समझ रहे हैं? पर भगवान कहते हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में ज्ञानी मूढ़ कोई है नहीं। भगवान जैसा करना चाहता है। परमात्मा ने सोचा अभी बीज उठा है और अभी छोटा सा है, और छोटे से पौधे को तोड़ देना बड़ी बात नहीं है, पर जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है फिर उसे उखाड़ने के लिए 100 आदमी भी खड़े हों तो भी नहीं उखड़ेगा। उसके लिए तो सीधा जेसीबी की मशीन मंगवानी पड़ती है, तो तब वो उखाड़ा जाता है। कभी कभी इतना बड़ा पेड़ ना हो जाए कि वो किसी के उखड़ने से ना उखड़े। भगवान ने बड़ी प्रशंसा किया। भगवान ने कहा नारद जी आप ही एक ऐसे संत हैं जिसने ये सारे विकारों को जीत लिया। संसार में कोई नहीं जीत सकता है। जो भगवान ने प्रशंसा के पुल बांधे तो नारद जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे इसलिए तो मैं आपका भजन करता हूँ 24 घंटा। आप कम से कम सुनने लायक है, मेरी बात को सुना और आनंद में हो गए। पर भगवान तो कुछ दूसरे ही अंदर से भाव हैं। बंधु, कभी कभी परमात्मा जैसे अपना पिता, अपनी माँ कभी अपने बालक के लिए बुरा नहीं सोचती है। कभी कभी नीम की गोली खिलाने के लिए उस पर से मीठा लगाया जाता है। जैसे कड़वी नीम की गोली खिलानी होती है ना, तो ऊपर से गुड़ लगा देती थी, माता ले खा ले, और जब खा लेता था तो उसका प्रभाव शरीर में होता था। तो भगवान ने सोचा ऊपर से तो मिठास है, पर कहीं ना कहीं ये मेरे भक्त हैं, हर क्षण मेरा नाम गाते हैं, कहीं इस चक्कर में ना फंस जाएं। तो आज भगवान ने लीला रच दी। जिस मार्ग से नारद जी निकल के आए थे वापस चले तो आज एक सुंदर नगर दिखाई दिया जहाँ कुछ नहीं था। यही माया है। मामा ने नहीं, जो नहीं है वो माया है। सुंदर दिखाई दिया और एक कन्या का स्वयंवर हो रहा है। और जैसे नारद जी ने सोचा जरा देखूं तो इस स्वयंवर में क्या हो रहा है, तो पहुंच गए। और जैसे ही महाराज पहुँचे तो कन्या आ गई। स्वामी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद हाथ दिखाया। हाथ देखिए, कल मैंने कहा था ना कि नारद जी ने 2 के हाथ देखे,
एक माता पार्वती मैया के और दूसरा विश्व मोहिनी का। और जैसे